मैं बार बार श्रुति और स्मृति का अंतर समझाता हूँ। श्रुति में सिर्फ और सिर्फ वेद और उपनिषद आते और कुछ नहीं आता। बाकी जितनी किताबें हैं ना, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, और चाहे वो आपके सारे पुराण हों या कि इतिहास ग्रंथ हों, आपके महाकाव्य सारे, यहाँ तक कि जो षड दर्शन है वो सब इसमें आता है, स्मृति में आता है। सनातन धर्म में केंद्रीय स्थान श्रुति का है। मैं बल्कि ये बोलूँगा एकमात्र स्थान श्रुति का है, क्योंकि स्मृति भी सिर्फ उसी सीमा तक मानी जाती है। ये नियम है, स्मृति सिर्फ उसी सीमा तक मानी जानी चाहिए जिस सीमा तक वो श्रुति का अनुगमन करती है। माने श्रुति में जो बात कही गई है, अगर स्मृति की बात उससे ऐसे मेल खा रही है तो स्मृति को मानोगे, नहीं तो स्मृति को नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है। सर, इस स्मृतियां जब तक श्रुति को खंडन नहीं करती तब तक उसको स्वीकार नहीं। हाँ, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, लोअर कोर्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब, फिर उसके ऊपर क्या आता है, हाई कोर्ट्स आते हैं, उसके ऊपर क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है ना। तो नीचे के जो सब ये कोर्ट्स वगैरह हैं, उनकी बात तभी तक मान्य है जब तक सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स रहे हैं, जो धारा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है, वो उसको मानते हो। नहीं तो उन्होंने जजमेंट दे भी दिया तो जजमेंट माना नहीं जाएगा। उनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोलते। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट की भी बात सुप्रीम कोर्ट में के सामने नहीं चलती। श्रुति सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच है। उसने जो बात कह दी, उसके आगे स्मृतियों की बात, पुराणों की बात या कि इतिहास ग्रंथों की बात नहीं मानी जानी है। जहाँ कहीं भी दोनों बातों में असंगति हो, विरोध हो, तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ उपनिषद की बात मानी जाएगी।